हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। जैसे कि फैक्ट नंबर 1 हमारा क्या है कि जो जीरो ये डिजिट है, तो जीरो हमारा एक ऐसा अकेला डिजिट है जिसे हम रोमन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए, रोमन नंबर हम कैसे लिखते हैं, 1 को हम इस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से 2, 3, 4 है ना, इसी तरह से हम आगे तक लिखते हैं। लेकिन जो हमारा जीरो होता है, इसको हम कभी भी रोमन में नहीं लिख सकते हैं, और सिर्फ जीरो ही हमारा ऐसा डिजिट है जिसे हम रोमन में नहीं लिख सकते। बाकी 1, 2, 3, 4 बाकी सभी नंबर्स को हम रोमन नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन जीरो को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्ट नंबर 1। इसके अलावा फैक्ट नंबर 2, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखिए फैक्ट नंबर 2 हमारा क्या है कि क्या कभी आपने ये ट्राई किया है कि 1089 यानी कि 1089 मल्टीप्लाई में 9 करने पर हमारा क्या आएगा? 9801। देखिए, हमने 1089 का 9 में मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो अपोजिट नंबर है वही हमारा आंसर बन गया। देखिए 9 यहाँ पर बाद में है, हमारे आंसर में 9 पहले है, फिर 8 है इसमें, तो देखिए 8 ये रहा, फिर 0, फिर 1 है ना। तो क्या आपने कभी इस तरह से मल्टीप्लाई किया है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये हमारा था फैक्ट नंबर 2। इसमें आपने क्या देखा कि जो हमने ये नंबर मल्टीप्लाई किया है 9 में, तो जस्ट इसका जो अपोजिट नंबर है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्ट नंबर 2। अब इसके बाद फैक्ट नंबर 3। तो फैक्ट नंबर 3 हमारा क्या है कि जो ये 2 और 5 ये जो नंबर हैं, यही सिर्फ ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 2 या 5 पर ख़त्म होती हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पता होंगी कि ऐसी संख्याएं जो किसी और पहाड़े में नहीं आती हैं, सिर्फ वे खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आती हैं। जैसे ये 2 हो गया, 5 हो गया, इसके अलावा 7 और 11 ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो 2 और 5 सिर्फ यही दोनों ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 2 या 5 पर ख़त्म होती हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स नहीं होते जो कि 2 या 5 पर ख़त्म हो। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्राइम नंबर में हमारे सिर्फ 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो कि 2 या 5 पर ख़त्म होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्ट नंबर 3। अब इसके बाद फैक्ट नंबर 4 देखिए। क्या आपको पता है कि पॉलीड्रोम नंबर्स कौन से होते हैं? नहीं पता तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पॉलीड्रोम संख्याएं या फिर नंबर्स। तो पॉलीड्रोम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर आप दोनों तरफ से पढ़ते हैं तो आपको एक ही जैसा लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 5, 6, 7, 6, 5। तो देखिए, अगर आप इसको इधर से पढ़ेंगे यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ेंगे तो भी आपको वैसा ही लगेगा जैसे अगर आप इधर से पढ़ेंगे। देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो ये है हमारा 5, 6, 7, 6, 5। अब इसको आप इधर से पढ़िए यानी कि पीछे से, तो ये भी हमारा 5, 6, 7, 6, 5 इतना ही पढ़ने में आ रहा है। तो इसी को हम पॉलीड्रोम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और लेते हैं जैसे 5, 7, 5। ठीक है, तो देखिए 5, 7, 5 या फिर 5, 7, 5 दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो हमारा वैसा ही लगेगा। तो इसी को हम पॉलीड्रोम नंबर्स कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉलीड्रोम नंबर्स होते हैं। आप मुझे 2 पॉलीड्रोम नंबर्स कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे मैथ से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।